1 जून से इनॉग्रेट होगा, फेसबुक पे भी अपलोडेड होगा। आपका भी है ना, उसके बाद इतना चीज भेज दिया है, देखने का डायरेक्टर सर वीडियो का लिंक एक भेजे तो देखिए, वीडियो का लिंक वैसे 40-50 इवेंट सुन लीजिए क्या क्या है। एक तो सबसे पहले फॉर्म दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, उसमें आप लोगों को टिक मार्क करना होगा कि कौन सा ऑप्शन, कम से कम 3 होना चाहिए, मिनिमम 3, हर एक को एक तो पार्टिसिपेट करना है और मिनिमम 3 में कम से कम पार्टिसिपेट करना ही करना है, सारे बच्चों को करना है। तो आप लोग 6 वाले एक्सेप्शनल हैं, आते ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जो रूल है वो मैं बता दे रही हूँ, सबको करना है और मिनिमम 3 एक्टिविटी में करना है, और वो ग्रुप भी हो सकता है और या इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी क्या क्या है, जैसे पहले वर्ड गेम है, वर्ड गेम में आपको एंड्रॉइड ऐप पे करना हो, कोई एंड्रॉइड ऐप आप लोग को बता दिया जाएगा, देख लिया जाएगा सबसे ज्यादा फ्रेंडली कौन सा ऐप है। जंबल वर्ड किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको वर्ड बनाना है, जो सबसे ज्यादा वर्ड बना करके दे दिए विनर, ठीक है। ये हो गया पहला एक्टिविटी, वर्ड गेम, क्लियर। सेकेंड एक्टिविटी है थीमेटिक एप्रिसिएशन। थीमेटिक एप्रिसिएशन मतलब, हाँ, जैसे प्रोजेक्टर पे कोई पिक्चर दिखा दिया जाएगा, ठीक है, उस पिक्चर थीम में कुछ भी हो सकता है, थीम मतलब क्या, जैसे मान लीजिए गांधी जी का पिक्चर दिखा दिया, ठीक है, या फिर कोई गरीब बच्चे का फोटो दिखा दिया गया, ठीक है, कुछ भी थीम हो सकता है, ऐसा थीम करके फोटो दिखा दिया गया, अब आपको 1 मिनट तक बोलना है, ठीक है। ये हो गया आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन, ठीक है, ये दूसरा एक्टिविटी, याद रहेगा। हालांकि आप लोगों को जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें सारे एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 1 लाइनर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको पसंद है उसमें आप चूज कर सकते हैं। अभी तो जैसे क्लास वाइज होगा सिलेक्शन, और फाइनल होगा 26 को, वो किसी हॉल में होगा, ठीक है, और जो 26 को होगा वो फाइनलिस्ट 10 बच्चे को, मतलब पूरे कॉलेज से 10 बच्चे को लेकर के वहां पे जाना है, ठीक है, 10 बच्चा कम से कम फाइनल करना है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट अ स्टोरी, ठीक है, ये रिटन या ओरल दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। स्टोरी में जैसे मान लीजिए ये सारा किए भी होंगे आप लोग स्कूल लाइफ तक, अब थर्स्टी क्रो टाइप नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा बना देते, थर्स्टी क्रो एक सेंटेंस फिर डैश, ठीक है, फिर बीच में एक सेंटेंस फिर डैश, हाँ, अब वो लेवल नहीं होगा, लेवल थोड़ा, हाँ, ऊपर का एक्सपेक्ट करिए आप लोग। फिर एक्सटेम्पोर तो पता ही होगा, एक्सटेम्पोर मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटली टॉपिक दे दिया गया और इंस्टेंटली आपको उसके ऊपर बोलना है, ठीक है, तो ये हो गया मतलब सोचने का भी टाइम नहीं, इंस्टेंटली आप आइए, टॉपिक मिल गया, अब आप बोलिए, ठीक है, इसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ये हो गया कौन सा, कितना, फोर्थ, फोर्थ है ना। नेक्स्ट इज रोल प्ले, रोल प्ले तो पता ही होगा, रोल प्ले आप जैसे मान लीजिए कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप बैंक गए, ठीक है, आप बैंक में कैसे लोग बात कर रहे हैं, आप एज अ कस्टमर क्या फील कर रहे हैं, सेम वे आप यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं रोल प्ले का, कस्टमर बन जाइए, कोई एक मैनेजर बन जाइए, ठीक है, हाँ, कोई पीओ बन जाइए, कोई ब्रांच मैनेजर बन जाइए, इस तरीके से एक सिनेरियो क्रिएट करके रोल प्ले करिए, ठीक है। हालांकि रोल प्ले का यहाँ पे ये दिया होगा, लिस्ट दिया हुआ होगा आपके पीडीएफ में, लाइक डॉक्टर पेशेंट का, मदर डॉटर का, तो वो लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट में कोई एक चूज कर लीजिए, ठीक है, कस्टमर शॉपकीपर का, इस तरीके से वहां लिस्ट दिया हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट डिबेट तो खैर बताने की जरूरत नहीं, डिबेट में टॉपिक दे दिया जाएगा, फॉर और अगेंस्ट नोशन आपको बोलना है। इंग्लिश सॉन्ग का भी ऑप्शन है, जो अच्छे सिंगर हैं, आप में से हैं कोई अच्छे सिंगर, तब तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नहीं, कम्युनिकेशन फर्स्ट मतलब एवरीथिंग नीड टू बी इन इंग्लिश, ठीक है, 1 जून से आपको सब कुछ बात करना है सिर्फ और सिर्फ ओनली इंग्लिश में ही, सो दैट यू गेट हैबिचुएटेड इन डूइंग दीज ऑल थिंग्स, एंड ऑल दीज एक्टिविटी विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा डेवलप करने के लिए ये 1 महीना को डिवोट किया गया है, इंग्लिश ब्रश अप करने के लिए, ठीक है। क्लास में टीचर्स भी बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे, आप लोग भी एक दूसरे से बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे, अगर हिंदी बात करते हुए पकड़े गए तो फाइन। नेक्स्ट इंग्लिश वॉर जोन, नेक्स्ट एक्टिविटी इंग्लिश वॉर जोन, मतलब इंग्लिश में जो कुछ भी होता है अब तक, इडियम्स, फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, ठीक है, वो सब करवा के, मतलब 2 टीम होगा,
एक टीम मान लीजिए कोई प्रोवर्ब दिया, सेकंड टीम आंसर दे दिया, फिर वो टीम क्वेश्चन पूछेगा इस टीम से, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश वॉर जोन कहते हैं इसको। उसमें प्रोवर्ब हो सकता है, इडियम फ्रेजेस हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है। स्पॉट मतलब एरर डिटेक्शन हो सकता है, ऑन द स्पॉट आपको एरर डिटेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका इंग्लिश वॉर जोन, इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये शायद आप लोगों के लिए, मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग होता है जनरली, अब आप लोगों के लिए है कि नहीं देख लीजिए। जैसे न्यूज रिपोर्टर, जैसे न्यूज सब लोग बनाते हैं, सेम टू सेम आपको करना होगा, ठीक है। कोई वैसे बता दूं, जिस दिन होना है ऑन स्टेज आपको दिया जाएगा न्यूज़पेपर, उस दिन के न्यूज़पेपर पे आपको बनाना है। ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट तुरंत अचानक से दे दिया जाए। आपको डे 1 से ऐसा प्रैक्टिस कर, लाइक आज का न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आप बनाइए हेडलाइन, कोई एक रिपोर्टर बन जाइए, कोई नेताजी बन जाइए, कोई एंकर बन जाइए, ठीक है। और वहां पे 4 घंटा कम से कम दिया जाए वहां, मतलब फाइनल डे के बारे में बता रही हूँ। 26 को आपको कम से कम 4 आवर्स दिया जाएगा, न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा। अब आप जो न्यूज़ हेडलाइन बना सकते हैं उस न्यूज़पेपर से न्यूज़ हेडलाइन फटाफट बना लीजिए। उसके बाद फिर कैसे टेलीकास्ट करेंगे, कैसे कैमरामैन कौन बनेगा, ठीक है। न्यूज़ के हिसाब से आप मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसा आप टीवी पे देखते हैं सेम टू सेम आपको क्रिएट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर हर दिन का उठाइए। I think being a management student, that is 6 semester student, this is very much important for you. आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिए, एक मतलब ऑब्वियसली आप लोग को ट्राई ही करना है, बाद में सिलेक्शन तो हम लोग मिलके कर ही लेंगे, लेकिन ट्राई करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ पाएंगे, राइट। वो उस तरीके से प्रेजेंट करने का थोड़ा मतलब समझिए मौका मिलेगा, राइट। स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, फाइन। फिर ऐसे राइटिंग जो सिंपल है, नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसे राइटिंग बचपन से करते आ रहे हैं, बस 200 to 250 वर्ड्स रहे, ये जस्ट ध्यान रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है जैम के बारे में कितने लोग सुने, जस्ट ए मिनट। तो बस यही डिफरेंस है एक्सटेम्पोर और जस्ट ए मिनट। एक्सटेम हाँ, वहां पे जैम में आपको कम से कम सोचने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। 1 मिनट सोच लो, उसके बाद फिर बोलो, ठीक है। एक्सटेम्पोर में तो सोचने का टाइम नहीं मिलता, सीधा आओ और सीधा बोलना शुरू करो, ठीक है। ये एक्टिविटी भी क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका स्टोरी राइटिंग। ये जो स्टोरी राइटिंग है ना, इसमें आपको 20, वहां पे डैश डैश बताया गया था ना, यहाँ पे आपको 20 वर्ड्स दे दिया जाए, ठीक है। बॉय, 1 घंटा तक लिखना है, नहीं जो है वो मैं बता रही हूँ, 20 वर्ड्स दे दिया जाएगा, ठीक है। अब टाइम हो सकता है वो ना दिया जाए, लेकिन करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। 20 वर्ड्स उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, उसमें स्टोरी बनाना है और सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है कि आपने 20 वर्ड को यूज किया कि नहीं, ठीक है। और 100 वर्ड्स होना चाहिए। 100 वर्ड्स लिखने में 1 घंटा तो नहीं लगना चाहिए। नॉवेल लिख दो या ऐसे ही मैम 20 वर्ड्स दिया जाएगा, 100 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड को अंडरलाइन करना है। मैं डिस्कस कर लेती हूँ मैम से, यही डिस्कशन हुआ था, फिर कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन फिलहाल करना यही है, ठीक है। उसके ये ब्रिज में हम लोग अभी तो नहीं हो रहा है ब्रिज के साथ। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्किट और ड्रामा, तो क्लियर होगा। स्किट और ड्रामा कोई सोशल इशू पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेंबर्स चूज कर लीजिए और कोई सोशल इशू पकड़ लीजिए, उसके अवेयरनेस के लिए आप ड्रामा कर सकते हैं। फिर वो कैब दे दिया जाएगा, आपको मीनिंग पता है कि नहीं, ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट है आपका रीड टू लीड। रीड टू लीड मतलब पता है क्या है? हाँ, वहां भी ऑन द स्पॉट, जैसे अभी ये बुक उठा करके दे दिया जाएगा खोल करके, लो ये एक पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। क्या समझे, ऑन द स्पॉट बताओ। अब ये आज ही से जैसे शुरू कर रहे हैं, 1 महीना लगभग, और जो फाइनल डे है 26, वहां पे फिर कोई और बुक दिया जाए, ठीक है। आप डे 1 कोई और बुक दे दिया गया, डे 2 कोई और बुक दे दिया गया, तो जिसमें समझने या एप्रीहेंड करने का कैपेसिटी है वही ये कर पाएंगे। इंस्टेंटली कोई भी बुक उठा करके दे दिया गया खोल करके, हाँ ये पैराग्राफ है, तुम क्या समझे, एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो हर दिन अलग अलग बुक दे दिया जाएगा और वहां पे भी कोई और ही बुक होगा।
ऐसा नहीं कि जो डे 1 में दिया गया है वही सेम चीज रिपीट किया जाए, ठीक है। वहां पे कुछ और होगा ऑन द स्पॉट, जज भी बाहर से आएंगे, राइट। ये करना है आपको रीड टू लीड में, क्लियर। फिर एड मैड सो तो आप लोगों को सबको पता होगा एड मैड सो क्या है। एड मैड सो एडवर्टीजमेंट बनाना होता है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फेयर एंड लवली का कर रहे हैं, फेयर एंड हैंडसम का कर रहे हैं, तो आप कैसे एड क्रिएट करें, ठीक है। फनी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इट शुड बी अगेन इन इंग्लिश, ठीक है। कैसे आप प्रभाव डालेंगे कस्टमर्स पे, उस तरीके का एड हो, ठीक है। फिर लॉस्ट इन ट्रांजैक्शन, ऐसे ही समझ में आ रहा करना क्या है। लॉस्ट इन ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हिंदी में आपको दे दिया जाएगा, वो ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। हम्म 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 2 ग्रुप रहेगा, हिंदी दिया, उधर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। फिर सेकेंड ग्रुप देगा, सेम इंग्लिश वर्जन में भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में भी ये करवाया ही जाएगा। फिर स्पॉट द एरर फिर अलग से होगा। स्पॉट द एरर कहने का वही मतलब, जैसे बैंकिंग सबका होता है ना क्वेश्चन, आप लोग बैंक वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे, कैट मैट का कर रहे होंगे, सेंटेंस दे दिया जाता है, यहाँ से फर्स्ट, हाँ इसमें 1 लिख दिया जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करके ऑप्शन बी, थर्ड फेज को और अंडरलाइन करके ऑप्शन सी। अब आप बताइए इसमें से कौन से लाइन में मिस्टेक है। तो ये तो आप बना रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं। कैट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लिसन टू स्पीक। ये एक्टिविटी है लिसन टू स्पीक, मतलब कोई एक वीडियो चला दिया जाएगा, ठीक है, कोई एक आदमी का स्पीच, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए मोदी जी का स्पीच चला दिया गया, ठीक है, उसके बाद पॉज कर दिया जाएगा, अब क्या बोले अब आप बताइए, ठीक है। तो लिसन टू स्पीक, कितना समझ पाए आप। तो ड्रम स्ट्रैस है, ड्रम स्ट्रैस में बस डिफरेंस ये है, सब चीज एज इट इज है, बस मूवी का एक्टिंग नहीं करके प्रोवर्ब यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। आपको गेस करना है, वो एक्टिंग करके बताएगा सामने वाला, आपको गेस करके बताना है कौन सा प्रोवर्ब है। ये हो गया आपका ड्रम स्ट्रैस, ठीक है। डिफरेंस बस वही, मूवी की जगह पे प्रोवर्ब। तो लगभग 40 to 50 मैक्स टू मैक्स प्रोवर्ब होगा, और प्रैक्टिस करके जाएंगे आराम से हो जाएगा। फिर लाइव कमेंट्री, वीडियो चलते रहेगा, वो म्यूट कर दिया जाएगा, अब आप कमेंट्री करिए, ठीक है। ये हो गया लाइव कमेंट्री। फिर टंग ट्विस्टर वर्ड वगैरह दे दिया जाएगा, ये सारा एक्टिविटी, ठीक है। इसी एक्टिविटी में से जो आपका इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। अब आप वहाँ पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ में एज इट इज दिया हुआ है सारा एक्टिविटी, और फॉर्म दे दिया जाएगा। 1 जून से इनॉग्रेट होगा, 1 जून से आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। बाकी क्लासमेट्स वगैरह को भी बता दीजिएगा। पहले ही फाइनल लिया जाएगा, और जो यहाँ पे मेंटोर है, जो भी क्लास में अपॉइंट होंगे मेंटोर, नहीं नहीं वो मिल जाएगा। खैर अब बताइए कहाँ थे हम लोग। स्टार्टिंग 10 मिनट्स भी अगर कोई डिवोट कर दे प्रैक्टिस करवाने पे हो जाए। अब जैसे आप लोग इतने जन आ ही रहे, तो जैम करवाने में कितना टाइम, सब लोग एक मिनट बोलेगा, कितना टाइम लगेगा। टॉपिक दे दिया गया इंस्टेंटली, फिर कुछ और भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, स्टार्टिंग का 15 to हाफ एन आवर डिवोट किया जा सकता है। आपको 7 to 8 टॉपिक्स आप देखिए पीडीएफ में है दिया हुआ, पीडीएफ में तो नजर नहीं आया, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। देख लेती हूँ, देखिए इस टाइप का पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में गया है, नहीं आया। पार्लियामेंट्री एंड डिबेट तो आप लोग वहां भी देखे होंगे, उसमें है टॉपिक दिया हुआ, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट,
एसेट मोनेटाइजेशन, नीड ऑफ द आवर, फिर लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया भेज देती हूँ। जैम का कोई टॉपिक नहीं है, जैम आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा। अच्छा, स्पेल बी है, स्पेल बी वही स्पेलिंग कोई बोल दिया, वर्ड बोल दिया जाएगा, आपको स्पेल करना है। हिंदी में स्पेल बी है ना, स्पेलिंग बताना है। फिर स्किट कंपटीशन का इसमें दिया हुआ है, जैसे रैगिंग का है, यूथ इशू है, वुमेन इशू है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन है, ये सारे इशू पे कर सकते हैं आप। रुकिए मैं भेज देती हूँ, देख लीजिए। सब में टॉपिक नहीं है, जैम वगैरह में टॉपिक नहीं है। DV 6/19/22 ना, एक ही ग्रुप में चारों में भेज देती हूँ। हम लोग का 2 है, 2 ये लोग का, फिर 2 गर्ल्स का, 2 चार है ना, चारों में भेज चुके। ऐसे टोटल कार्ड वो चार ही तो है यार। एक एक में 2 ग्रुप बना हुआ है। हम लोग के बैच में 2 ग्रुप, एक गर्ल्स का, एक बॉयज। हाँ तो बॉयज में भी 2 है, गर्ल्स में भी 2 है, बैच 2 में चार, हम लोग के पास चार ही ग्रुप है। फिलहाल आज क्या हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया था क्या? कौन सा चैप्टर कर रहे थे? पेज नंबर 130। रोड आयरन, राइट। हाँ, इनका ओनील का डिस्कशन हो रहा था। माइकल फिलिप्स तो खत्म हो गया था। हाँ तो 2 इशू तो डिस्कशन कर लिया, वही है इसमें। ठीक है, विनर होते हुए देख लिए थे, राइट। उसके बाद फिर ये जब ये पोल ओनील थे, जब गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो क्या था वो डिस्कशन हो रहा था, है ना। तो ये तो मेन चीज आप लोग पढ़ ही लिए। खुद से पढ़ पढ़ के इसको खत्म करिए। चैप्टर 4 था, तो अब है चैप्टर 5। ये जाना कहाँ जाना है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोगों के लिए समझिए, आपके पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को आगे मैनेजमेंट में करना है, कंज्यूमर से डील करना होगा, कस्टमर से डील करना होगा, चाहे आप HR भी हैं तो एम्प्लॉय से डील करना है। तो इस चैप्टर में वही चीज सिखाया जाएगा कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट ला सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेविस नाम के पर्सनालिटी का डिस्कशन है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं दे दूं, ट्रेविस आज तक किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं रहा। हाई स्कूल ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रॉप आउट होने के बाद वो जहाँ जॉब ज्वाइन किया, वो जॉब में भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, ठीक है। कस्टमर अगर चिल्ला के बोलता है तो ये भी चढ़ जा रहा है, राइट। इसके अलावा वहां से भी फायर कर दिया गया इनसबऑर्डिनेशन की वजह से। फिर इसके लिए लाइफ चेंजिंग था जब वो स्टारबक्स ज्वाइन किया, ठीक है। क्या किया आखिर स्टारबक्स, जो लाइफ टाइम मतलब समझिए बचपन से ही जो खराब है, अचानक से कैसे वो बाद में इसका सक्सेस का दिखाया जा रहा है कि 2 ब्रांचेस को हैंडल करने लगा, कितने अमाउंट का ये मालिक हो गया, इतना मतलब उसके मालिक कहने का मतलब इसके अंदर उसको हैंडल कर रहा था, रेवेन्यू इससे इसकी वजह से जनरेट हो पा रहा था।
ठीक है, ये इसका रुतबा हो गया ट्रेविस का। तो कैसे हो पाए वो ये सारे चैप्टर में देखेंगे आप। ठीक है, तो शुरू करिए पीछे से। स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। Starbucks and the when will Bob becomes automatic? The first time Travis saw his father overdose, he was 9 years old. His family had just moved into a small apartment at the end of an alleyway. The latest in a seemingly endless series of relocations that had most recently caused them to abandon their previous home in the middle of the night. Throwing everything they owned into black garbage bags after receiving an eviction notice. Eviction notice. What do you mean by eviction notice? Yeah. Eviction notice. घर खाली करने का आपको नोटिस दिया जा रहा है। Too many people coming and going too late at night. They are not too much noise. Sometimes at his old house, Travis would come home from school and find the rooms neatly clean, leftovers meticulously wrapped in the fridge, and packets of hot sauce and ketchup in Tupperware containers. He knew his parents had temporarily abandoned heroin from Frank and spent the day in a cleaning frenzy. Those usually ended badly. Travis felt safer when the house was messy and his parents were not on the couch. Couch बोलेंगे। Their eyes half glued watching cartoons. There is no chaos at the end of argument call. Travis' father was a gentleman who loved to cook and expect for a stint in the Navy. Spent his entire life within a few miles of his parents in Lodi, California. Travis' mother, by the time everyone moved into the alleyway apartment, was in prison for possession and prostitution. His parents were essentially functional addicts, and the family mentioned the need of Normalcy. They went camping every summer and almost Friday night attended his sisters and brothers' softball game. When Travis was 4 years old, he went to Disneyland with his dad and was photographed for the first time in his life by a Disney employee. The family camera had been sold to a pawn shop years before. On the morning of the overdose, Travis and his brother were playing in the living room on top of blankets. They laid out on the floor each night for sleeping. Travis' father was getting ready to make pancakes when he stepped into the bathroom. He was carrying the tubes of that contained his needle, spoon, lighter, and cotton swabs. A few moments later, he came out, opened the refrigerator to get the eggs, and crashed to the floor. When the kids ran around the corner, their father was convulsing, his face turning blue. Travis' siblings had seen an overdose before and knew the truth. His brother rolled him onto his side. His sister opened his mouth to make sure he wouldn't choke on his tongue, and told Travis to run next door, asked to use the neighbor's phone, and dial 911. My name is Travis. My dad is passed out, and we don't know what happened. He is not breathing. Travis lied to the police operator even at 9 years old. He knew why his father was unconscious. He didn't want to say it in front of the neighbor. 3 years earlier, one of his dad's friends had died in their basement after shooting up. When the paramedics had taken the body away, neighbors gawked as Travis and his sister while they held the door open for them. Gurney. One of the neighbors had a cousin whose son was in his class, and soon everyone in school had known. After hanging up telephone, Travis walked to the end of the alleyway and waited for the ambulance. His father was treated at the hospital that morning. Charles at the police station in the
increment scientific Travis turned 10 a few weeks later. तो ये 10 साल से पहले का स्टोरी है। अब यहाँ है हाई स्कूल की बात। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट। When Travis was 16, he dropped out of high school. I was tired of being called a faggot. He said, tired of people following me home and throwing things at me. Everything seemed really overwhelming. It was easier to quit and go somewhere else. He moved 2 hours south to Fresno and got a job at a car wash. He was fired for ये वर्ड अच्छा है, आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इनसबऑर्डिनेशन मींस नॉट ओबेइंग योर सीनियर्स। He got jobs at McDonald's and Hollywood Video, but when customers were rude, I wanted Dan tracing. You moron. He could lose Moron. control. Get out Basically. of my drive-thru. He shouted at one woman, throwing the chicken nuggets at her car before his manager pulled him inside. Sometimes he had get so upset that he would start crying in the middle of a shift. He was often late, or he had take a day off on no reason. In the morning, he would yell at his reflection in the mirror, order himself to be better to shut it up. But he could not get along with people, and he was not strong enough to weather the steady drip of criticism and indignity. When the line at each register would get too long and the manager would shout at him, Travis' hands would start shaking and he had felt like he could not catch his breath. He wondered if this is what his parents felt like, so defenseless against life when they started using drugs. One day, a regular customer at Hollywood Video who had gotten to know Travis a little bit suggested we think about working at Starbucks. We are opening a new store on Fort Washington and I am going to be an assistant manager. The man said you should apply. A month later, Travis was a barista on the morning shift. That was 6 years बरिस्टा ago. मतलब पता है? कॉफी की चेयर नहीं, बरिस्टा ऑन द मॉर्निंग सब डेजिग्नेशन का नाम होगा ना, जो सर्व करते हैं उसको बरिस्टा बोलते हैं। That was 6 years ago. Today at 25, Travis is the manager of 2 Starbucks, where he oversees 40 employees and is responsible for revenue exceeding $2 million per year. His salary is $44,000 and he has a 401k and no debt. He is never late to work. He does not get upset on the job. When one of his employees started crying after a customer screamed at her, Travis looked her aside. Your apron is a seal. He told her, nothing anyone said will ever hurt you. You will always. यहाँ तक वही जितना डिस्कशन अभी हो, तो पहले था पास्ट लाइफ, ठीक है, कैसे वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा था और कैसे अब यहाँ ये प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब इस बुक के हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन है कि दैट वाज 6 ईयर एगो, 6 साल पहले का ये सारा स्टोरी था फेलियर वाला, और आज ये 25 इयर्स का हो चुका है और ट्रेविस अभी मैनेजर है 2 स्टारबक्स में, वेयर ही ओवरसी 40 एम्प्लॉइज, यानी 40 एम्प्लॉइज इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद इतने अमाउंट के रेवेन्यू $2 मिलियन पर डॉलर पर ईयर रेवेन्यू इसके अंदर है, यानी ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑब्वियसली इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको देते हैं, कोई कैपेबल है तभी, ठीक है। और इसका सैलरी का यहाँ पे है, ठीक है, डेट अभी कुछ भी नहीं है, राइट, और नेवर लेट एट वर्क, यानी इसका काम वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, अपसेट भी अब नहीं हो रहा है। तो आखिर डॉलर है मंथली सैलरी, तो पैकेज होता है ना, पैकेज होता है ना, अगर एनुअली होता तो क्योंकि सैलरी है ना, आप खुद ही सोचिए, सैलरी लिखा हुआ है, पैकेज नहीं है ना।
ठीक है, तो ये है इसका प्रेजेंट स्टेटस। तो कैसे ये यहाँ तक पहुंच पाया, ठीक है, कहाँ वो वर्स था, इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक से वो स्कूल नहीं कर पाया, मतलब समझिए हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, जॉब ढंग से कर नहीं पा रहा था, फिर क्या हुआ जो कि ये सारा कुछ अचीवमेंट हो गया। ऑब्वियसली ये इस बुक का हर एक चैप्टर है रियल लाइफ पे, ठीक है, इसका वास्तविकता से ही वास्ता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी स्टोरी यहाँ पे दिया जा रहा है, सब रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। तो कैसे कर पाए वो आगे देखिए, पढ़िए, अब आप पढ़ लीजिए। Your acknowledge you told us nothing anyone says will ever hurt you. You will always be as strong as you want to be. He picked up that lecture in one of their Starbucks training courses, an education program that began on his first day and continues throughout an employee's career. The program is sufficiently structured that he can earn college credits by completing the modules. The training has Travis said changed his life. Starbucks has taught him how to live, how to focus, how to get work on time, and how to master his emotion. Mostly crucially, it has taught him willpower. यानी ये स्टारबक्स के बारे में, स्टारबक्स जो हम लोग कॉफी कैफे जानते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस बुक में बताया गया है कि वो सबसे ज्यादा समझिए कि सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि वो लगाने एम्प्लॉयज को काम करवाने से पहले ये सारे एस्पेक्ट पे ट्रेन करती है कि आपको कैसे बात करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, राइट। उसके बाद वो वर्क पे प्लेस करती है, राइट। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया कि स्टारबक्स हैज टॉट him how to live, how to focus, how to get to work on time, how to master his emotions, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या कि वो विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है, वो स्टारबक्स ने सिखाया है। आगे देखिए। Starbucks is the most important thing that has ever happened to me. He told me I owe everything to his company. I owe everything to his company. For this company, for Travis and thousands of other Starbucks, like a handful of other companies, has succeeded in teaching the kind of life skills that schools, families, and communities have failed to provide. With more than 1,37,000 current employees and more than 1 million alumni, Starbucks is now, in a sense, one of the nation's largest educators. All of those employees in their first year alone spent at least 50 hours in a Starbucks classroom and dozens more at home with Starbucks. Workbooks and talking to the Starbucks mentors assigned to team. यानी एक तो पहले ट्रेनिंग होता है, फिर आपको मैगजीन दिया जाता है, वर्कबुक दिया जाता है, हर एम्प्लॉयज को एक मेंटर असाइन होता है, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज को। यहाँ से आप पढ़िए। And the core of the education is an intense focus on an all-important habit. Willpower dozens of studies show that willpower is the single most important keystone habit for individual success. In a 2005 study, for instance, researchers from the University of Pennsylvania analyzed 164 student measuring IQs and other factors, including how much willpower the students demonstrated as measured by tests as their self-discipline. Students with certain high levels of willpower were more likely to earn higher grades in their classes and gain admission into more selected schools. They had fewer actions and spent less time watching television and more hours of work. Highly self-disciplined adolescents outperform their more impulsive peers was on every academic performance variable. Researchers wrote self-discipline predicted academic performance more robustly than with IQ. Self-discipline also predicted when students would improve their grades over the course of the school year, whereas IQ did not. Self-discipline has a bigger effect on academic performance than does intellectual talent. And the best way to strengthen willpower and give students a leg up, studies indicate it to make it into a habit. Sometimes it looks like people with great self-control aren't working hard, but that's because they have made it automatic. Angela Duckworth, one of the University of Pennsylvania's research told me they will cover others without them having to think about it.
For Starbucks, willpower is more important than academic curiosity. Then the company began plotting this massive growth strategy in the late 90s. अब यहाँ पे रहने दीजिए, ये आगे आप लोग देख लीजिएगा और ये चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। अगर हो सके तो डिस्कशन करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च इस चैप्टर में। एक 4 साल के बच्चे पे रिसर्च किया गया है, ठीक है। फिर और विल पावर चेक करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप पे रिसर्च किया गया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आप पढ़ें तो ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2 रिसर्च इसमें ऑलरेडी है। इसके अलावा ट्रेविस के अलावा और कोई है क्या? फिर इसके अलावा आप वही 4 साल के बच्चे पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, वो देखेंगे। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कॉलेज स्टूडेंट पे, एक बाउल में रेडिश यानी मूली और एक बाउल में आपका कुकीज, ठीक है, एकदम फ्रेशली बेक्ड कुकीज, चॉकलेट सूजिंग आउट इस टाइप का सामने दोनों रखा गया है। एक टीम को बोला गया है कि चॉकलेट वो कुकीज खाने के लिए, एक टीम को बोला गया है रेडिश खाने के लिए। आपको कुकीज इग्नोर करना है और उसको रेडिश इग्नोर करना है। उसके बाद सर्टेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया जस्ट टू चेक विल पावर, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली ये प्रूव किया जा रहा है कि स्किल विल पावर क्या स्किल है, क्या ऑटोमेटिकली होता है या फिर इसको डेवलप भी किया जा सकता है, ठीक है। वो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली प्रूव किया गया, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किस टाइप के बच्चे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में कौन से बच्चे हैं जो आगे सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। ये सारा आप एक राउंड पढ़ के देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं हूँ नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए।